भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। यहाँ हम आपके लिए ऐसे विषय लाते हैं जो न केवल आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं बल्कि आपको जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करते हैं। आज का विषय है भारत में महिला सुरक्षा के कानून। हमारे समाज में महिलाओं के लिए अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर महिला को अपनी ज़िंदगी में सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में यह एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। हमें समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से न केवल एक महिला का जीवन प्रभावित होता है बल्कि पूरे समाज का ताना बाना भी प्रभावित होता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है पूजा की, जो दिल्ली में एक कॉलेज में छात्रा है। पूजा एक होशियार और मेहनती छात्रा है। वो हर दिन अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और कॉलेज जाने के लिए बस से सफ़र करती थी। एक दिन जैसे ही वह बस में चढ़ी, कुछ लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो पूजा चुप रही, लेकिन फिर उसने अपनी असहमति जताई। लेकिन वो लड़के नहीं रुके और उन्हें बार बार परेशान करने लगे। पूजा घबराई हुई थी, लेकिन तभी एक अन्य यात्री ने उसका समर्थन किया। वह यात्री तुरंत सक्रिय हुआ और उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उन लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूजा की यह घटना उसे यह सिखाती है कि कानून का पालन करने वाले और महिला सुरक्षा के अधिकारों का दावा करने में किसी को भी संकोच नहीं करना चाहिए। इस घटना ने पूजा को ये एहसास दिलाया कि एक महिला को किसी भी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा अधिकार है। यदि हम सभी इस प्रकार के मामले और सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करें तो समाज में बदलाव आ सकता है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सख्त कानून हैं? इन कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को मानसिक, शारीरिक और यौन हिंसा से बचाना है, ताकि वो अपने जीवन स्वतंत्र रूप से और सम्मान से जी सकें। आइए इन कानूनों को विस्तार से समझते हैं। पहला कानून, दुष्कर्म और यौन हिंसा से बचाव के लिए कड़े कानून, भारतीय दंड संहिता IPC 1860। भारत में दुष्कर्म से जुड़ी सज़ा और उसके खिलाफ किए गए अपराधों के लिए कड़े प्रावधान हैं। 2013 में दिल्ली गैंगरेप कांड के बाद दुष्कर्म की सज़ा को और भी कठोर कर दिया गया है। अब दुष्कर्म के आरोपियों को त्वरित और कड़ी सज़ा मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे कम से कम 7 साल की सज़ा हो सकती है और ये सज़ा आजीवन कारावास में भी बदल सकती है। इसी तरह यौन उत्पीड़न के मामलों में भी सज़ा का प्रावधान है। अगला कानून, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह कानून घरेलू हिंसा के मामलों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत महिलाओं को अपने घर में किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक हिंसा से बचने के लिए कानूनी संरक्षण दिया गया है। महिलाएं इस कानून के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती हैं और तुरंत सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। यह कानून न केवल शारीरिक उत्पीड़न को रोकता है बल्कि मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक हिंसा और भावनात्मक शोषण को भी नियंत्रण करता है। महिलाएं इस कानून के तहत अपने पति या रिश्तेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। नंबर 3, आशा की चिंगारी, हेल्पलाइन नंबर 1091। महिलाओं के लिए यह हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिससे महिलाएं किसी भी हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत संपर्क कर सकती हैं। जी हाँ, 1091। यह नंबर 24/7 उपलब्ध है और इसे किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन से डायल किया जा सकता है।
इसके अलावा महिलाओं के लिए कई अन्य हेल्पलाइन और वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कि विमेन हेल्पलाइन 181, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं को निःशुल्क और गोपनीय रूप से साझा कर सकती हैं। नंबर 4, स्पेशल कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक ट्रायल्स। महिलाओं के खिलाफ अपराधियों के मामलों की त्वरित सुनवाई और न्याय के लिए स्पेशल कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक ट्रायल्स की व्यवस्था की गई है। इससे आरोपियों को शीघ्र सज़ा मिलती है और पीड़ितों को न्याय भी मिलता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि महिलाओं के मामलों को लंबित ना रखा जाए और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया तेज की जाती है ताकि महिलाओं को न्याय मिलने में देरी न हो। नंबर 5, दहेज उत्पीड़न से सुरक्षा। दहेज प्रतिबंधक अधिनियम 1961, यह कानून दहेज के लिए महिलाओं के उत्पीड़न को रोकता है और दहेज उत्पीड़न के मामलों में कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है। अगर कोई महिला अपने पति या ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित होती है तो वह इस कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। दहेज से जुड़े अपराधों के खिलाफ महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलती है और दोषियों को कठोर सज़ा मिलती है। नंबर 6, पॉक्सो एक्ट 2012। ये कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के खिलाफ कड़ा प्रावधान करता है। इसके तहत बच्चों से यौन शोषण करने वालों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। अगर किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है तो आरोपी को 5 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही साथ गंभीर मामलों में सज़ा आजीवन कारावास तक हो सकती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का प्रभाव। महिलाओं के खिलाफ हिंसा न केवल उनके जीवन को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समाज पर इसका गहरा असर पड़ता है। ये समाज में असमानता, डर और मानसिक तनाव पैदा करता है। इसके अलावा ये महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाज में असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है, जिससे उनका विकास रुकता है और वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार हर दिन भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के हजारों मामले दर्ज होते हैं। इनमें से कई मामलों में दोषी व्यक्ति बच जाते हैं क्योंकि कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। हमारी जिम्मेदारी इसमें क्या है, आइए बात करते हैं। महिला सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज की भी है। हमें इस दिशा में जागरूक और सतर्क रहना होगा। कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, शिक्षा और जागरूकता। स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। सख्त परिवर्तन। पुलिस और प्रशासन को अधिक जागरूक और तत्पर रहना चाहिए ताकि कानून का पालन हो सके। सामाजिक सहयोग। महिलाओं को आत्मरक्षा के तरीकों की शिक्षा देना और उनके प्रति सम्मान की भावना विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। पुरुषों की भूमिका। पुरुषों की भी महिलाओं के प्रति सम्मान और सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे समाज का मुद्दा है। महिला सुरक्षा की दिशा में हमारे एकजुटता। पूजा की तरह ही हमें भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर कानून का सहारा लेना पड़ेगा। महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने कई पहल की है, लेकिन इसके लिए समाज की सहभागिता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महिला को एक सुरक्षित और सामाजिक जीवन जीने का अधिकार मिले। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करें और एक समाज और सुरक्षित समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। दर्शकों,
आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां हर महिला को उसकी पूरी स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान मिले। हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम हर महिला को उसके अधिकारों से अवगत कराएं और समाज में बदलाव लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ लॉजिकल गुरु में और देखते रहिए भारती न्यूज़।